तो क्लास 11 लेसन 1 का वीडियो नंबर 8 आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं सुनील सर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। तो उदाहरण 1.3 है। देखिए, 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा को ग्राम में ज्ञात करना है। कितना जल की मात्रा प्राप्त होगा उसको ग्राम में ज्ञात करना है। पहले तो रिएक्शन देखिए, जब मीथेन के दहन की बात होगी तो मीथेन के लिए CH4 या ऑक्सीजन के लिए O2 क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है CO2 + H2O। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, 16 ग्राम मीथेन क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 4। 16 ग्राम मीथेन से 1 मोल के बराबर होता है। तो ऊपर दिए गए समीकरण से 1 मोल CH4 से H2O के 2 मोल प्राप्त होते हैं। 1 मोल मीथेन से 2 मोल H2O प्राप्त होता है। इसलिए 2 मोल H2O बराबर 2 गुणे इसका 18 होता है, H2O का 36 ग्राम। तो इसलिए 1 मोल H2O बराबर या 18 ग्राम H2O बराबर 18 ग्राम H2O बटा में 1 मोल H2O। तो 18 बटा 1 मोल H2O का मतलब होता है 1। तो 18 2 गुणे यहाँ H2O है, 2 गुणे 18 बराबर 36 ग्राम H2O प्राप्त होगा। देख लो, ये एग्जाम्पल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपका एग्जाम्पल एक और दिया गया है। उदाहरण 1.4 है। मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कह भी रहा है कि मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो पहले रासायनिक समीकरण मीथेन है, CH4 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जल। तो 16 ग्राम मीथेन से 44 अब निकालेंगे तो इसका 12 इसका 16 32 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या देखिए, तो हो जाएगा 22 तो पहले से है आपका, 22 गुणे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर 44 ग्राम। तो पूरा हल करेंगे। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आप देख ही रहे हैं है, तो इस तरीके से पूरा हल कर देंगे 22 बटा 44 में। तो 22 से 44 में भाग देंगे 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं, समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए, सीमांत अभिकर्मक, ये नया टॉपिक आपका है। कई बार पूछा भी जाता है कि आखिर सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। तो कह सकते हैं कि कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यकता अभिकारक को मात्राएं उपस्थित नहीं होती है। ऐसे स्थितियों में एक अभिक्रिया या अभिकारक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है। जो अभिक्रिया कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। यानी जो अभिकारक होते हैं इससे उत्पाद बनता है, तो जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह जल्दी से समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो अभिकारक पहले समाप्त होता है उसकी मात्रा सीमित कर देता है, इसलिए उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक का डेफिनेशन आया कि अभिकारक में जो अभिकारक सबसे पहले ख़त्म हो जाता है उससे हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ये तो चीज़ याद हो गया। स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं करते समय ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है। चलिए, तो सीमांत अभिकर्मक जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक पहले समाप्त होता है उसे हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। देखिए जरा, कहता है कि 50.00 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10.00 किलोग्राम H2 को NH3 गैस बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। प्राप्त NH3 की मात्रा का परिकलन कीजिए। इन स्थितियों में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को पहचानेंगे। तो सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। तो 50.00 किलोग्राम N2 और 10.00 किलोग्राम H2 को NH3 बनाने के लिए मिश्रित किया गया। प्राप्त NH3 की मात्रा का परिकलन कीजिए। इन स्थितियों में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिकारक की पहचान कीजिए। कौन सीमांत अभिकर्मक होगा? तो आपको याद होगा ना, सीमांत अभिकर्मक में किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक
सबसे पहले खत्म होगा, उसी को हम लोग सीमांत अभिकारक कहते हैं। तो देखिए सवाल लगाते, सवाल देख ही रहे हैं, हल करते। तो सवाल आपके पास है, उपाधि गई अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यही है हाइबर विधि से अमोनिया बनाने का विधि। नाइट्रोजन हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्रिया किया तो क्रिया करके अमोनिया बना दिया, ठीक है। नाइट्रोजन के मोलर की संख्या तो याद करो 50 दिया है, गुणे भार बटा अणु भार, 50 गुणे 1000 ग्राम बटा में 28 होता है। इसका अणु भार नाइट्रोजन 2 है तो 14×28 वह तो देंगे तो 17.86 गुणे 10⁻² मोल हो जाएगा। हाइड्रोजन के मोलर की संख्या, हाइड्रोजन का 10.00 है और इसका 1000 होता है ग्राम में, किलोग्राम में दिया तो 1000 ग्राम बटा में इसका 2.0 है। क्यों 2.0? क्योंकि 2 है तो 1 होता है, लेकिन 2 से गुणा करेंगे 2 तो भाग इसको दे देंगे तो 4.964 10⁻, इतना मोल आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि H2 के मोलों की संख्या 17.86 गुणे 10⁻² अवगातों से गुणा कर देंगे तो इतना मोल H2 प्राप्त हो जाएगा, परंतु केवल इतना मोल H2 उपलब्ध है। इस तरीके से आप इसको हल करते जाएंगे तो करते 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 अंत में जो आपका आंसर निकल कर आएगा 56.1 किलोग्राम NH3 आपको प्राप्त होगा। 56.1 किलोग्राम NH3 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये भी पूछा जाता है, तो जो बच्चे होते हैं इसको भी बता देते हैं कि कितनी इसकी मात्रा उपलब्ध होती है। लेकिन एक बात जरूर याद रखेंगे, सीमांत अभिकर्मक में लगातार बता रहा हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कई अभिकारक उपस्थित हैं तो उनमें से जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाता है उसी को हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। चलिए आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।